हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। कल हमने जहाँ पे सर्कल की वृत्त की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा। कल मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि एक पॉइंट से खींची गई दो टेंजेंट स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, बराबर लंबाई की होती है। जैसे मैंने ये पी पॉइंट ले लिया तो पी किसके बराबर होता है, पी के बराबर होता है। ये हम पढ़ चुके थे पहले। उसके अलावा हमने एक चीज और पढ़ी थी कि एक जो रेडियस होती है, जो त्रिज्या होती है, जैसे सेंटर है वो अगर इसका, तो ये आपकी त्रिज्या हुई ओबी भी और ओए भी त्रिज्या है। और त्रिज्या हमेशा लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है किसके, स्पर्श रेखा के, टेंजेंट के। स्पर्श रेखा के हमेशा लंबवत होती है, 90 डिग्री पर होती है। तो ये कोण भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री और ये थीटा है और ये थीटा है। तो अब ये क्वाड्रिलेटरल बन गया ए ओ बी पी, एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, चतुर्भुज बन गया। और एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, जिसमें से ये 90 तो ये 180 हो गया। ये थीटा, तो ये कितना बच गया, 360 में से 180 गया तो 180 माइनस थीटा, ये वाला कोण बच गया। ये हम कल पढ़ चुके हैं, है ना, कि दोनों चीज हमने पढ़ी है कि जो रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होती है हमेशा किसके, टेंजेंट के। स्पर्श रेखा के लंबवत होती है आपकी त्रिज्या हमेशा, है ना। और ये हम पढ़ चुके हैं, थीटा बराबर ये। अब देखो, इसी से इसको मैंने कंटिन्यू क्यों किया, इसी से आगे बात है रिलेटेड। ये चीज हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो, अब ये एक चाप है, ये ए बी एक तरीके से एक चाप बन रहा है, जो मैं देखो मेरा मार्कर जहां पे जा रहा है, ए बी एक चाप बन रहा है, आर्क है। अब इस आर्क से एक एंगल सेंटर पे बन रहा है, सेंटर पे बन रहा है, केंद्र पे बन रहा है। और एक इसी से अगर मैं कोण यहाँ पे बना दूं, ये वाला कोण बना दूं, तो आपने हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी, एक चाप के द्वारा केंद्र पे बनाया गया कोण उसी चाप द्वारा परिधि पे बनाए गए कोण से दुगना होता है। केंद्र पे ये कल डिस्कस कर चुके हैं ना। तो देखो, ये ए बी एक चाप है, ये केंद्र पे 180 माइनस थीटा बना रहा है। तो यही चाप यहां पर जो कोण बना रहा होगा वो इसका आधा होगा, क्योंकि केंद्र पे बनाए गए कोण दुगना होता है परिधि के, सरकमफ्रेंस पे बनाए गए कोण के डबल होता है सेंटर पे बनाया हुआ कोण। ठीक है, तो अगर ये डबल है तो इसका मतलब ये इसका आधा है, तो ये 180 माइनस थीटा, तो इसका आधा कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा बटे 2, 90 माइनस थीटा बटे 2। हाँ या ना, मैंने क्या बोला, ये चाप है बच्चों, ये चाप केंद्र पे जो कोण बना रहा है और परिधि पे जो कोण बना रहा है, परिधि पे बनाया गया कोण केंद्र पे बनाए गए कोण का आधा होता है, या फिर केंद्र का बनाया गया कोण दुगना होता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये 180 माइनस थीटा, तो ये कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा बटे 2। हाँ या ना, इसका आधा कर दिया ना, 180 माइनस थीटा का आधा, तो कितना बनेगा, 90 माइनस थीटा बटे 2। अब मैं एक लाइन और बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। ये इस तरीके से बना था मैं, ये लाइन को ड्रॉ कर देता हूं। एक बात और है यहाँ पर डिस्कस करने के लिए, इसलिए अब ये क्या बन गया, अगर मैं इसका नाम कुछ P दे दूं, इसका नाम Q दे दूं, इसका नाम मैं R दे दूं, तो क्यू बी आर ए क्या बन गया, एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, चतुर्भुज बन गया। और ये चक्रीय चतुर्भुज बन गया। चक्रीय चतुर्भुज के बारे में मैं बता चुका हूं। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों जो पॉइंट है वो किस पर लाई करते हैं, सर्कल पे। तो चक्रीय चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है कि हमने डिस्कस कर चुके हैं कि इसके आमने सामने के जो एंगल होते हैं, कोण होते हैं, उनका योग, इनका सम 180 डिग्री होता है। तो अब देखो, ये वाला 90 माइनस थीटा बटे 2, तो इसका योग हमेशा क्या बनेगा, 180 बनेगा। मतलब एंगल Q प्लस एंगल R हमेशा क्या बनेगा, 180 डिग्री बनेगा, यहाँ पढ़ चुके हैं। और एंगल Q कितना है, 90 माइनस थीटा बटे 2 प्लस R बराबर कितना, 180। तो R कितना निकल के आएगा यहाँ से, 180 माइनस 90, इधर आएगा तो माइनस का, ये किसका, प्लस का, थीटा बटे 2। तो ये क्या रह जाएगा, 90 प्लस थीटा बटे 2। समझ में आया कि नहीं है। तो इन दोनों का योग कितना बनेगा, हमेशा 180 बनेगा। और इन दोनों को 180, क्योंकि एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने वाले बनने वाले कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो 180 के बराबर करते हैं, तो ये वाला कोण कितना निकल के आ गया, 90 प्लस थीटा बटे 2। देखो, बहुत खूबसूरत रिलेशन निकल के आ रहा है, रटने वाली चीज नहीं, इसलिए एक करके समझा रहा हूं। देखो, ये थीटा माना, ये 90 था, ये 90 था, तो इससे 180 माइनस थीटा आ गया बेटा। और ये 180 माइनस थीटा आ गया, फिर ये वाली चाप है ए बी, ये केंद्र पे जो कोण बनाएगी, ये वही चाप परिधि पे बनाए गए कोण का क्या होगा, दुगना होगा। मतलब परिधि पे बनाया गया कोण केंद्र का आधा होगा। तो ये 180 माइनस थीटा, तो ये कितना बचा, 90 माइनस थीटा बटे 2। अब मैंने एक ही लाइन खींच ली। अब इससे क्या हुआ, अगर ये 90 माइनस थीटा बटे 2 है, तो अब ये चतुर्भुज बन गया हमारा आपका क्यू बी आर ए, और चक्रीय चतुर्भुज बन गया। और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, आमने सामने के एंगल्स का सम कितना होता है बच्चे, 180 डिग्री। तो ये 90 माइनस थीटा था, तो ये कितना बचा, 90 प्लस थीटा बाय 2।
तो देखो ये थीटा मानने से ये एंगल निकल गया, ये वाला एंगल निकल गया, ये वाला एंगल हमें पता चल गया। और वो उन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट है बच्चे, एक एक करके जो चीजें सीख रहे हैं उन्हीं चीजों को यूज करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अब समझिए, तो क्लियर हो गया, ये 90 माइनस थीटा बटे 2 और 90 प्लस थीटा बटे 2 होता है, ठीक है, 90 प्लस थीटा बटे 2 होता है। तो ये एक बार आप लिख के खुद से करके देख लेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा आपके प्रॉपर्टी, इसीलिए इस तरीके से समझा। अब देखो इसी में एक चीज और आ गई, देखो ये डायग्राम भी बना के रखा है, ये डायग्राम बना दिया। अब इसमें क्या है, वही डायग्राम है जो यहाँ पर था, बस मैंने नाम जो है इसका नाम P है, वही P नाम रखा हुआ है। ये आपका मैंने एक टेंजेंट, अब दो स्पर्श रेखा है, वही है AOB एंगल है, तो ये आपका वही AOB 180 माइनस थीटा है आपका, है ना, यहाँ पर 180 माइनस थीटा है, तो ये वाला भी 180 माइनस थीटा मैंने लिखा नहीं है, लेकिन AOB है। अब मैंने एक एडिशनल क्या कर दिया, मैंने एक स्पर्श रेखा और खींच दी, एक नई स्पर्श रेखा खींची है जो इन दोनों टेंजेंट्स को, इन स्पर्श रेखाओं को काटते हुए जा रही है। तो इस पॉइंट को यहाँ पर टच कर रही है, मान लो यहाँ पर कहीं पे टच कर रही है। अब सुनिएगा, अब ये अगर टच कर रही है तो अब मैंने ये एक एंगल बना दिया DOC, आपको दिखाई दे रहा है DOC, एक एंगल बना दिया DOC। अब आपका ये बात क्यों है, क्यों मैं ये बात सारी बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो एंगल होगा ना DOC ये हाफ होगा आपका किसका, AOB का। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट इससे निकल के आता है क्या, मैं फिर से बोलता हूँ, एक दो टेंजेंट जो एक दूसरे को काटी रही थी, सीधा रिजल्ट इस पर क्वेश्चन आया हुआ बच्चों, तो मैं इसके डिस्कस कर रहा हूँ। और ये एक टेंजेंट और इसको टच करते हुए जाती है, तो यहाँ पर जो एक टेंजेंट इसको टच करते हुए जा रही है, अब क्या होगा कि ये टेंजेंट जो एंगल सेंटर पे बना रही है ना, वो एंगल इस पूरे एंगल का क्या होगा, आधा होगा। क्या होगा, आधा होगा। तो मतलब ये कितना था हमारा, कितना निकल के आया था, AOB कितना था, 180 माइनस थीटा था, 180 माइनस थीटा था। तो 180 माइनस थीटा का आधा, 180 माइनस थीटा का आधा, तो आधा कितना हो गया, 90 माइनस थीटा बटे 2। तो मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 माइनस थीटा बाय 2, 90 माइनस थीटा बाय 2। और क्वेश्चन में बताओ क्या पूछा हुआ है, ये वाला एंगल दे करके ये वाला एंगल पूछा हुआ है। अब अगली बार तो आप निकाल सकते हैं, मैं बोलूँ ये 40 डिग्री है, तो ये वाला कितना रह जाएगा, 90 माइनस 40 बटा 2, और 90 माइनस 40 बटा 2 कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा आपका। हाँ या ना, क्लियर हुआ आपकी, नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो ये बन कैसे रहा है ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला, दो स्पर्श रेखाएं हैं और तीसरी स्पर्श रेखा को क्या करते हुए जा रही है, काटते हुए जा रही है, और उस सर्कल उसी सर्कल को टच कर रही है। तो वो जो स्पर्श रेखा एंगल बनाती है, जो कोण बना रही है सेंटर के साथ, वो कोण इसका अगर ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा बटे 2 होगा। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये वाली जो स्पर्श रेखा केंद्र पे कोण बना रही थी, ये दोनों स्पर्श रेखाएं AP और BP, तो ये जो कोण 180 माइनस थीटा बना रही थी, उसका आधा कोण ये वाली स्पर्श रेखा आपकी बनाएगी। हाँ या ना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और ये देखो कैसे बनता है, ये भी बनता है। पहले आपके लिए मुद्दा क्या है, ये रिजल्ट। जैसे मैंने फिगर बनाया हुआ ना, वैसे वैसे फिगर आपको बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे इसका, चाहे आप अपने पास बना के रख लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट इस पे रिजल्ट पूछा जाता है, इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले। और ये बन कैसे रहा है ये भी मैं बता देता हूँ आपको, इसलिए मैंने इन दोनों को एक साथ पैरेलल समझाया है कि यार ये 180 माइनस थीटा, बस अब इसमें क्या डिफरेंस है, बस यहाँ पर एक टेंजेंट और खींच दी गई है, और वो टेंजेंट एक एंगल बना रही है सेंटर के साथ। तो यहाँ से खींची गई टेंजेंट जो एंगल बनाएगी ना, स्पर्श रेखा जो टेंजेंट एंगल बनाएगी ना सेंटर के साथ, वो हाफ होगा जो ये वाला एंगल है। और ये वाला एंगल कितना था, 180 माइनस थीटा था, तो ये 90 माइनस थीटा बटे 2 हो गया। मतलब मैं सीधा रिजल्ट रटाना नहीं चाह रहा, एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब ये देखो बन कैसे रहा है वो भी आप समझ सकते हो, एक बार के लिए इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। और ये मैं पूरी तरीके से इसको बना दिया है ना, ये एंगल है आपका। अब मैंने एक लाइन खींच दी और इस पॉइंट का नाम दे दिया सपोज करो E। अब मुझे एक बात बताओ, क्या OE रेडियस होगा कि नहीं होगा, त्रिज्या होगी ना, O केंद्र है वृत्त का, तो E आपकी OE आपकी सेंटर से सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस होता है। केंद्र से आपकी परिधि की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो ये कोण कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री। अब ये क्यों, क्योंकि ये एक स्पर्श रेखा और ये एक त्रिज्या, और त्रिज्या और स्पर्श रेखा हमेशा लंबवत होती है, रेडियस और आपकी क्या होता है, टेंजेंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये परपेंडिकुलर होगी। अब मुझे एक बात बताओ, ADO और ODE दो त्रिभुज बन गए, ADO और ODE दो त्रिभुज बन गए, हाँ या नहीं। अब मुझे बताओ, ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, तो इसके सामने वाली भुजा AD, इसके भी सामने वाली भुजा OD, तो OD दोनों में बराबर, OD दोनों में बराबर। तो अगर ये OD बराबर हो गया, समता प्रूफ से प्रूव कर रहा हूँ,
तो इंपॉर्टेंट नहीं बट समझ लो, अच्छा लगेगा समझ के। तो ये वाला इसमें बराबर, और ये भी त्रिज्या r और ये भी त्रिज्या r, तो ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई, ये वाला साइड इसके बराबर हो गई, और ये दोनों में कॉमन, और वही RHS कर्ण भुजा वाली प्रॉपर्टी, वो जो आपका सर्वांग वाली प्रॉपर्टी है कि RHS राइट हाइपोटेनस साइड से ये ODA और ODE त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, आपके सर्वांग सम हो जाएंगे। किस वजह से, ये कोण 90 डिग्री, कोण 90 डिग्री के सामने वाला, एक तो हाइपोटेनस, जो हाइपोटेनस कर्ण क्या होता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, दोनों में कॉमन है ना, कॉमन है तो दोनों में बराबर है, और एक OA किसके बराबर है, OE के बराबर है। और एक सर्वांग सम होने के लिए RHS में यही होना जरूरी है कि आपके एक तो हाइपोटेनस कर्ण बराबर हो और एक कोई भी दो और भुजाएं बराबर हो, तो दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, सर्वांग सम हो जाते हैं। तो अगर ये सर्वांग सम हो गए तो ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, और ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, हाँ या ना। तो ये वाला एंगल x है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, x हो जाएगा, यस और नो। सिमिलरली अब मैं ट्रायंगल की बात करूंगा, OBC और OCE, बहुत छोटा सा बहुत प्यारा सा आपको बता रहा हूं, OBC और OCE की बात करूं तो ये 90 डिग्री और ये इसमें ये भी 90 डिग्री, तो इसके सामने ये जो कर्ण है ये दोनों में कॉमन हो गई OC, तो ये दोनों में बराबर है, और OB भी रेडियस और OE भी रेडियस त्रिज्या है, तो ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई और ये वाली भुजा इसके, दोनों आपस में बराबर हो गई, कर्ण बराबर है, तो OBC और OEC आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। RHS सेम जो इन दोनों त्रिभुजों में ट्रायंगल में प्रॉपर्टी यूज हुई वही इसमें यूज हुई, ट्रायंगल में पढ़ेंगे हम चीज, लेकिन बस एक कॉन्ग्रुएंस की बात आ रही है तो साथ में बता रहा हूं। तो इसका मतलब ये वाला एंगल ये वाला एंगल बराबर है, मतलब ये y है तो ये भी y होगा, हाँ या ना, ये y है तो ये वाला भी y होगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये पूरा एंगल AOB कितना बन रहा है, AOB पूरा एंगल कितना बन रहा है, AOB की बात करूंगा तो AOB बन रहा है x प्लस y मतलब 2x प्लस 2y, हाँ या ना, 2x प्लस 2y, और DOC क्या बन रहा है, x प्लस y, और DOC क्या बन रहा है, x प्लस वाई बन रहा है ना, और क्या x प्लस वाई 2x प्लस 2y का आधा नहीं है क्या, क्या x प्लस वाई 2x प्लस 2y का आधा नहीं है क्या, तो बस यही तो प्रूव कर रहे थे कि DOC जो है वो AOB का क्या है, हाफ है। एक तरीके से मैंने प्रूफ करके बताया है, मैं फिर से बोल रहा हूँ प्रूफ करना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रूफ समझ में आ जाता है तो थोड़ा सा प्रॉपर्टी और दिमाग में बैठती है। लेकिन मेन मुद्दे वाली बात क्या है, पहली बात तो ये है कि दो स्पर्श रेखाएं आपस में एक सर्कल पे मिलती हैं, तो ये कोण थीटा अगर ये आपस में बना रही है दोनों स्पर्श रेखाएं, तो ये 90 है, ये 90 तो ये 180 माइनस थीटा, और ये 180 माइनस थीटा, तो ये एक आपका क्या, आपका एक चाप है AB, और ये कोण जो आपका चाप आर्क जो बनाएगा सेंटर पे उसका हाफ बनाएगा सर्कमफ्रेंस पे, तो ये 180 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा बाई 2 आता, और ये दोनों आपस में साइक्लिक क्वाड्रेटर बन गया, तो इनका सम 180 हो गया, तो उसकी वजह से ये निकल गया। अब हमने एडिशनल क्या ऐड किया कि एक आपने टेंजेंट और बना दी इसके साथ में, और ये टेंजेंट बनाने से अब क्या हुआ, ये टेंजेंट जो दोनों टेंजेंट्स को कट करके जा रही है, दोनों स्पर्शिकाओं को कट करके जा रही है और इसको छूते हुए जा रही है, वो जो कोण बनाएगी किसके साथ, केंद्र के साथ, वो कोण आधा होगा जो पहले ये दोनों टेंजेंट इसके सेंटर के साथ जो बना रही थी, बस मेन इंपॉर्टेंट बात यही है, और आधा होगा तो मतलब 180 माइनस थीटा तो 90 माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा, मतलब इन दोनों का आप सीधा आप लिख सकते हो कि ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा बाई 2 हो गया। ये रिजल्ट याद रखने के लिए आप रिजल्ट ये याद रख सकते हो और ये रिजल्ट याद रख सकते हो, बाकी तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मेन इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है इसका, वो कैसे निकला वो हमने एक पॉइंट हमने देखा, नीचे एक चीज बढ़ा करके देखिए, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इस पर सवाल आया हुआ एग्जाम में। एक बार जब मैं बताते जा रहा हूँ ऐसे प्रॉपर्टीज को सब करते जाओ बच्चे, समझते जाओ, साथ में इजी प्रूफ बता रहा हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो भाई, तगड़ी देखिए अभी तक जो भी हमने प्रूफ किए हैं वो सर्वांग सम मतलब कॉन्ग्रुएंसी से सारे हो रहे हैं, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी भी मैं पढ़ाऊंगा, सर्वांग समता क्या होती है त्रिभुज की वो पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी पहले सर्कल स्टार्ट कर दिया तो सर्कल में कुछ पार्ट कॉन्ग्रुएंसी से आ रहा है तो उसको हम प्रूव करते चल रहे हैं, बाकी प्रॉपर्टी है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी अब आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब देखो बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम और आती है, अगला प्रॉपर्टी थ्योरम मतलब प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है, बहुत से प्रमेय होता है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बोलते हैं इसको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कहते हैं सुनो, ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है, ये एक जीवा है, सपोज करो ए बी एक स्पर्श रेखा है और ये सी पॉइंट पे इसको टच कर रही है, और ये सी डी आपकी ये क्या है जीवा है, सी डी एक जीवा है और ये बिंदु ई, तो
एक स्पर्श रेखा और एक जीवा जो आपस में कोण बनाते हैं, एंगल बनाते हैं, मान लो इनके बीच का कोण ये थीटा डिग्री है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैंने क्या बोला, एक कोण जीवा और एक टेंजेंट स्पर्श रेखा आपस में जो एंगल बना रहे हैं, वही एंगल वो वाली कोण सीडी कोण कहीं दूसरी जगह सरकमफ्रेंस पे परिधि पर बनाएंगे। मतलब अगर ये वाला कोण अगर थीटा होगा तो यहाँ पर बनने वाला ये कोण भी क्या होगा, थीटा डिग्री होगा। मैंने क्या बोला, एक स्पर्श रेखा, एक टेंजेंट एक कोण के साथ जो एंगल बनाती है, वही एंगल वो वाली कोण कहीं दूसरी जगह सरकमफ्रेंस पे बनाएगी। मतलब आपका एंगल DCB किसके बराबर होने वाला है, एंगल CED के बराबर होने वाला है। मतलब ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा होने वाला है। प्रूफ भी करके बता दूंगा, लेकिन पहले रिजल्ट क्या है दिमाग में क्या रखना है कि एक स्पर्श रेखा है CD और AB क्या है, सॉरी CD क्या है, एक जीवा है आपकी, और AB क्या है, एक स्पर्श रेखा है, आपकी टेंजेंट है, और ये कोण है। कोण और टेंजेंट के बीच अगर एंगल थीटा है तो जो एंगल एक कोण और टेंजेंट के बीच में होता है, वही एंगल वो वाली कोण आपका सरकमफ्रेंस पे बनाने वाली है। इंपॉर्टेंट। ऐसे ही अगर ये वाला अगर फाई एंगल है तो ये वाला भी क्या होगा, फाई ही होगा, क्योंकि अगर ये भी एक कोण हो गई और ये एक आपकी टेंजेंट हो गई, तो ये एंगल अगर आपका कुछ फाई नाम दे दूं मैं इसको, तो ये वाला ये कोण, अब ये कोण है, अभी सरकमफ्रेंस पे एंगल कहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे। तो अगर ये वाला फाई है तो ये वाला भी क्या होगा आपका, फाई ही होगा। आया ना, ठीक है। तो मतलब जो एंगल कोण और सरकमफ्रेंस के बीच होता है, वही एंगल वो वाली कोण दूसरी जगह सरकमफ्रेंस पे बनाती हुई नजर आएगी। मतलब CD और CB के बीच जो एंगल है, वही एंगल CD कहीं सरकमफ्रेंस पे बनाएगी। ऐसे EC और AC के बीच में जो एंगल है, वही ECD पर बनाएगी। ये मैं कहना चाहता हूँ, मेरी बात तो समझ में आई होगी आप लोगों को ना। अब ये देखो प्रूफ कैसे है। अब प्रूफ मैं करने के लिए एक चीज आपको समझा रहा हूँ। अब ये चीज को कैसे करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे। अब मैं यहाँ पे सेंटर मान लूँ, अगर ये सेंटर है तो मुझे एक बात बताओ, ये रेडियस हो गई आपकी OC, और ये रेडियस हो गई, तो रेडियस हमेशा क्या होती है आपकी, लंबवत होती है, तो 90 डिग्री। ये कोण 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, मानते हो कि नहीं मानते हो। और ये मैंने यहाँ से मिला दिया, तो ये भी आपकी रेडियस हो गई। OC और OD दोनों रेडियस बन गई आपकी, और ये थीटा है आपको दे रखा है, तो ये वाला कितना बचेगा, ये वाला, ये टोटल 90 है और ये वाला थीटा है ना, तो ये कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा बचेगा, 90 माइनस थीटा बचेगा। और ये 90 माइनस थीटा बचा, तो एक बात बताओ, OC और OD बराबर है, OC और OD बराबर है। तो मैंने एक बात बताई थी छोटी सी, ट्रायंगल तो नहीं पढ़ाया लेकिन छोटी सी बात बताई थी कि दो ट्रायंगल की दो भुजाएं बराबर होती है तो उसके विपरीत कोण भी बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो OC और OD बराबर है, तो एंगल OCD इक्वल्स टू एंगल ODC, OCD इक्वल्स टू एंगल ODC। हाँ यार, तो ये एंगल भी कितना होने वाला है आपका, 90 माइनस थीटा होने वाला है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। हाँ यार, तो इसका मतलब दोनों 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा हो गए। और अब OCD एक त्रिभुज बन रहा है, तो अगर ये 90 माइनस थीटा, ये वाला 90 माइनस थीटा, तो क्या ये निकल सकता है, 180 में से घटा दें, तो एंगल COD, ध्यान देना, एंगल COD कितना होगा, 180 माइनस OCD और ODC, है ना। तो मतलब ये कितना कितना है, 90 माइनस थीटा और प्लस 90 माइनस थीटा, दोनों का योग 180 में से घटा देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा, क्योंकि तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 माइनस 90 प्लस 90, 180 हो गया, और माइनस माइनस 2 थीटा, ये 12 आएगा तो प्लस हो जाएगा। आया ना, ये तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। 180 कट गया तो इसका मतलब ये कितना आ गया, 2 थीटा। तो ये वाला कोण 2 थीटा आ गया, ये कोण 2 थीटा आ गया, और ये कोण अगर 2 थीटा आ गया। अब मुझे एक बात पे ध्यान देना, फिर से वही प्रॉपर्टी जो हमारी पढ़ी हुई प्रॉपर्टी काम आ रही है, याद अपने आप हो जाती है प्रॉपर्टी। ये एक आपका आर्क है, ये एक आर्क है आपका, ये आर्क जो सेंटर पे एंगल बना रहा है वो कितना है, 2 थीटा। ये लाइन एक्स्ट्रा चलेगी इधर, ये जो एंगल बना रहा है सरकमफ्रेंस पे वो कितना है, सेंटर पे बना रहा है कितना है, केंद्र पे बना रहा है 2 थीटा। तो यही आर्क जो सरकमफ्रेंस पे एंगल बनाएगा, क्या वो इसका आधा नहीं होगा क्या,
क्या वो इसका आधा नहीं? यही तो पढ़ा आपने, केंद्र पे बनाया गया कोण परिधि से दुगना होता है, या परिधि पे बना हुआ कोण केंद्र का आधा होता है। तो ये 2 थीटा है, तो उसका आधा ये क्या हो गया? थीटा। और ये थीटा जैसे 2 थीटा तो आधा थीटा ही होगा, समझने वाली बात है। और ये थीटा हो गया, तो बताओ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गया कि नहीं हो गया? हाँ यार, देखो कितनी खूबसूरत। मैं कह रहा हूँ एक बार आप पढ़ने लग जाएंगे तो नशा है, ज्योमेट्री मैथ्स एक नशा है, आपको मोहब्बत होने लग जाएगी, और एक प्रॉपर्टी से ही दूसरी प्रॉपर्टी आपकी बनती जाती है। तो आपका ये वाला एंगल थीटा था, तो ये वाला एंगल थीटा हमने किसे प्रूव किया? फिर से देख लीजिए एक बार, ये एंगल आपका, ये आपका सेंटर है, तो ये सेंटर है, तो आपका ये रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया। रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होता है, वही छोटी छोटी प्रॉपर्टी जो पढ़ी हुई है वो यूज कर रहे हैं। परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के, तो ये कोण 90 डिग्री पूरा होगा, और ये थीटा आपको दे रखा, तो ये वाला कितना बचेगा? 90 माइनस थीटा। और ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला भी 90 माइनस थीटा, क्योंकि दो भुजाएं, ये भी आर है और ये वाली भी आर है, तो दोनों भुजाएं बराबर है, तो इसके विपरीत कोण भी बराबर होंगे। और ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला निकाल सकते हो आप, 180 में से घटा दिया तो ये 2 थीटा आ गया, और ये 2 थीटा है। अब सी डी आर केंद्र पे कोण बना रही है 2 थीटा, तो सी डी आर जो परिधि पे कोण बनाएगी वो इसका आधा होगा, तो ये 2 थीटा, तो ये वाला थीटा हो गया, और ये इसका प्रूफ हो गया। किसका? ऑल्टरनेट सेगमेंट। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए बच्चों, टेंजेंट से रिलेटेड बात पढ़ रहे थे हम लोग, तो टेंजेंट से रिलेटेड एक बात और आती है। देखो हमने 2 चीजें पढ़ी थी, एक 2 कोण आपस में मिलती है अंदर, फिर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि 2 सेकेंड छेदक रेखाएं आपस में बाहर मिलती हैं। अब एक छेदक रेखा और एक टेंजेंट मिलती है, तो इसका भी एक रिलेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, तो समझिएगा। इसका क्या हमने पढ़ा था ना, जैसे इस तरीके से मैं आपको इधर डायग्राम बनाऊंगा, आपको याद हो तो ये और ये 2 आपकी ए बी, और अगर मैं इसका नाम सी डी दे दूंगी, तो ये इसका किस रेशियो में बांटता है? ए इंटू ई बी इक्वल्स टू सी ई इंटू ई डी। ये बताया था मैंने, ये रिलेशन होता है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और उसके अलावा अगर 2 सेकेंड बाहर मिल रही हो इस तरीके से, सेकेंड तो बाहर ही मिलेंगे ऑब्वियसली, सेकेंड मतलब छेदक रेखाएं, तो ये नाम ए बी सी नाम दे दें, और इसका डी ई एफ दे दें, सॉरी एफ क्या है, तो सी दे ही रखा हमने, सी है ना। अब सी दे दिया, तो अब मैंने आपको बताया था बाहर वाला कैसे पड़ता है? सी बी इंटू सी, सी बी इंटू सी, सी बी इंटू सी इक्वल्स टू सी ई इंटू सी डी, सी ई इंटू सी डी। मैंने बताया था क्या रहेगा? बाहर वाला इंटू पूरा, बाहर वाला इंटू पूरा, इस तरीके से पड़ता है। ऐसे इसी से जैसे प्रॉपर्टी ये रिलेटेड है, तो मैं इसके बारे में बता दूं, ये सारा ना उससे प्रूव हो जाता है, क्या बोलते हैं सिमिट्री से, ये वाला खींच दो यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक इस तरीके से, फिर दो ट्रायंगल कर लो। खैर वो इंपॉर्टेंट नहीं है, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए जरूरी है। अब देखो, अब ऐसी ये टेंजेंट है पी ए, और एसी क्या है? एक आपकी छेदक रेखा, स्पर्श रेखा है, सॉरी छेदक रेखा है और एक स्पर्श रेखा है। तो छेदक और स्पर्श रेखा का क्या संबंध होता है? पी ए स्क्वायर, इस टेंजेंट की लेंथ का स्क्वायर, पी ए स्क्वायर इक्वल्स टू बाहर वाला, वही सिस्टम, बाहर वाला ए बी इंटू पूरा ए सी, ए बी इंटू ए सी, ए बी इंटू ए सी, बाहर वाला इंटू पूरा, बाहर वाला इंटू पूरा, और ये बी स्क्वायर, ये रिलेशन होता है। तो ये तीनों मैंने एक साथ लिख दिया ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो कि क्या क्या बात बताई मैंने। 2 कोण कैसे मिलती हैं अंदर, कोण तो जीवाएं तो अंदर ही मिलेगी, इसे 2 छेदक रेखाएं बाहर मिलती है, तो क्या रिलेशन होता है? और एक छेदक रेखा और एक सेकेंड आपस में मिलती है, तो क्या होता है? और हम इसकी बात कर चुके कि स्पर्श रेखा और एक आपकी, अगर आपकी एक क्या बोलते हैं त्रिज्या आपस में लंबवत होती है, तो उसका रिलेशन हम देख ही चुके हैं। तो आपका आपस में तीनों का रिलेशन सीख गए हो आप, किसका किसका? कोण का, जीवा का, दूसरी चीज सेकेंड मतलब छेदक रेखा, और तीसरी क्या? टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा। इन तीनों का आपस में अब संबंध आपको, मैं उम्मीद करता हूँ, समझ में आने लग गया होगा। अभी और प्रॉपर्टीज भी हैं, लेकिन अभी इनसे रिलेटेड